हेलो क्लास। होपफुली सब बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे बेटा। अब बेटा आज आ गया हमारे पास 29। ठीक है, अब 29 को बेटा हमारे पास टारगेट था हमारे पास एपी और क्वाड्रेटिक का। तो आज हम देखते हैं पहले एपी की वीडियो, देन उसके बाद आएंगे हम क्वाड्रेटिक के ऊपर। ठीक है, करिए लेट्स रिवाइज। ओके बेटा, देखो एपी का मतलब क्या होता है बेटा, ये हम पूरे साल पढ़ चुके हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब कोई भी सीरीज मेरी प्लस में या माइनस में इंक्रीज होती है तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका एपी। अब उसी एपी के अंदर अगर हम बात करते हैं ए को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपके पास फर्स्ट टर्म। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज ऑलवेज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन इज एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं बेटा जो हम एपी में यूज करेंगे। बट फॉर्मूलाज के ऊपर आपका एपी बेस्ड नहीं है। एपी हमारे पास बेस्ड है मेन क्वेश्चन को रीड करके मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस चीज के ऊपर। फॉर्मूले सब बच्चों को याद होते हैं, बट दिक्कत क्या आती है, हमें जजमेंट करना, हमें समझना कि कौन सी कंडीशन में मुझे कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। आज की वीडियो में बेटा हम 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर बेटा स्टार्टिंग में आपके 5th में की डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ताकि आप पूरा का पूरा आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। वो आप ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप स्टडी मटेरियल लो और उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन रिवाइज करो। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्स फॉर विच सीरीज x माइनस टू 4x माइनस वन 5x प्लस टू आर इन एपी। अभी आपको बेटा हमने क्या बोला कि आपको फॉर्मूले सबको पता है, बट मुझे पता कैसे चलेगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो हम देखेंगे लॉजिक से। देखो कैसे, हमारे पास कह रहा है आपको x निकालना है जब ये तीनों टर्म क्या है आपके पास एपी में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बचपन 3 6 4 मंथ्स जब हमने टर्म 2 स्टार्ट करा था। अब टर्म 2 में बेटा हमने क्या पढ़ा, कोई भी 3 टर्म एपी में कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर हम वही चीज लगा सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब d1 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका d2। d1 हो गया फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस, d2 हो गया सेकेंड टू टर्म का डिफरेंस। तो फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 4x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू। लास्ट टू टर्म का डिफरेंस 5x प्लस टू माइनस 4x माइनस वन। एक चीज बेटा मैंने आपको बोली थी हमेशा, अभी भी बोलती हूँ, जब भी आप दो टर्म को माइनस कर रहे हो, सेकेंड टर्म के अंदर एक से ज्यादा टर्म है तो मेक श्योर कि आप वहां पर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाते हैं बेटा, 4x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, सेम यहाँ पर 5x प्लस टू माइनस 4x प्लस वन। ब्रैकेट ओपन करा, साइन चेंज कर दिया बेटा। अब सिंप्लीफाई करो, 4x में से x गया कितना बचा, 3x प्लस वन, 5x में से x गया x प्लस थ्री। x की टर्म को इधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, 1 को इधर लेकर के 2, तो x इज 1। यानी अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो ये तीनों सीरीज क्या होंगी बेटा, मेरे पास एपी में होंगी। 1 मार्कर में या 2 मार्कर में किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सी भी 3 टर्म दे सकते हैं, 4 टर्म दे सकते हैं, उसमें पूछा होगा ये टर्म एपी में है या नहीं है, तो आप क्या लगाओ, लॉजिक लगाओगे, फर्स्ट टू का डिफरेंस इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टू, इक्वेट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकालो। ओके, चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड। अब बेटा कहीं कहीं इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि भैया लास्ट टर्म से एन टर्म निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। हम इतना सारा काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे, इधर देखो, हमें कह रहे हैं 5th टर्म 8th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। एंड से बात करनी है तो मैं वहीं से अपनी काउंटिंग शुरू कर लूँ ना, मैं फर्स्ट से क्यों जाऊँ एंड तक, छोटा रास्ता अपनाते हैं, स्टार्ट लास्ट वाले से हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। तो इस सीरीज को बेटा अगर आप पहले देखो, हर एक टर्म में कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का, मतलब 3 3 टर्म से इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 184 है तो 184 से पहले क्या आएगा, 181 आएगा, तभी तो 181 इंक्रीज होकर आपका 184 बन जाएगा। ये मुझे खुद सोचना है। अब मुझे एंड से निकालनी है बेटा, तो इस सीरीज को सीधा चलने की जगह हम क्या ले लेते हैं, आपका उल्टा। तो यानी 184 181 डॉट 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 13 10 और 7। तो लास्ट टर्म को बेटा हम क्या ले लेंगे, ए टी निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो 181 माइनस 184, तो आंसर इज -3। डी भी आ गया, ए भी आ गया, निकालना क्या है, 8 टर्म, तो डायरेक्टली 8 टर्म निकाल दो। 8 टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस 8 माइनस 1d। तो क्या लिख देंगे बेटा हम, a प्लस 7
डी। ए की वैल्यू मुझे पता है 184, डी की वैल्यू भी पता है मुझे -73। सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया बेटा? हमने लंबे प्रोसेस में नहीं जाना। जब भी हमें कोई भी सीरीज एंड से निकालनी है तो सीरीज को जस्ट रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करके जो लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी बेटा मेरे पास ए। डी मुझे निकालना आता है A2 - A1, 8 टर्म फाइंड आउट करनी है तो 8 का फॉर्मूला लगा दिया, A+7D। क्लियर है बेटा? ए पता है फर्स्ट टर्म, डी हो गया आपका डिफरेंस। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से। इस वीडियो बेटा सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नो डाउट इनमें से ही पैटर्न जो है वही आपका फॉलो करेगा। एक या दो क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे, डिजिट चेंज हो सकती है बट पैटर्न क्या रहेगा आपका सेम। इसलिए मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से वीडियो देखो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी 134, 129, 124 ... इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीरीज में से ऐसी कौन सी टर्म है जो मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी? तो बेटा हम पहले ए देखते हैं। ए कितना हो गया 134, डी निकालेंगे A2 - A1। तो 129 में से 134 गए, इट्स -5। कह रहे इट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब an क्या होना चाहिए बेटा मेरे पास? <0। नेगेटिव है इसलिए हमने क्या लिखा? <0। सिंप्लीफाई करके बेटा हम क्या निकालेंगे? n। अब क्वेश्चन को पढ़ के मुझे कैसे जजमेंट हुई कि मुझे फॉर्मूला लगाना है? देखो, जब भी क्वेश्चन में पूछा होता है विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स, तो इसका मतलब क्या निकालना है बेटा आपको? n। विच टर्म पूछा है मतलब मुझे n निकालना है। कौन सी ऐसी टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म होगी? तो मतलब मेरी जो n टर्म होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव के लिए हमने क्या रख दिया बेटा? <0। अब a पता है बेटा हमारा 134, n की जगह n रहने दिया क्योंकि मुझे n फाइंड आउट करना है। d आ गया बेटा -5, तो 134 - 5n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +5, तो 139 -5n इज <0, -5n इज अब बेटा क्या करेंगे? उसको तो ले जाते हैं। 139 इज <5n, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 139 डिवाइडेड बाय 5 इज n। कितना आ गया? 5 2 = 10 और 5 7 = 35, 0.20 बचेगा, 5 4 = 20। यानी n की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आनी चाहिए? 27.4 से बड़ी। अब डिजिट मेरी जो टर्म्स है वो पॉइंट में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए बेटा मेरे पास कौन सी टर्म आएगी? 28 टर्म। तो कौन सी टर्म होगी बेटा? 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर हो गया बेटा लॉजिक कंसेप्ट? जब भी आपको पूछा है कौन सी टर्म नेगेटिव होगी तो मेक श्योर पहले आप ए देखोगे, डी रखोगे, फिर an को क्या रखोगे? <0। वहां से क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। अब मेरा n कितना है? 27.4। 10 डेसिमल में तो होगा नहीं, तो 27.4 से बड़ी कौन सी टर्म आ गई? 28। तो 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर है बेटा? होपफुली सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए ठीक है, आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा जल्दी से। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। कह रहे द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10 and the 10th term of an AP is -26. Find the 15th term of an AP. 6th term, AP की 6th term बेटा मुझे कितनी दे रखी है? -10। 6th term को बेटा क्या लिख सकते हैं? A+5D। सबको पता चला कैसे लिखा? देखो, एनी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। बेटा पेपर के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आए, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। अभी भी बोल रही हूँ, ब्लैक पेन से लिखो फॉर्मूला अलग से, ताकि अगर इनकेस कहीं मुझे प्रॉब्लम होगी आपकी कैलकुलेशन में तो फॉर्मूला के मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो फॉर्मूला लिखना गलती से भी नहीं भूलोगे, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10। 6th टर्म को बेटा पहले हम एनी टर्म का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है? A+n-1D। तो 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं? A+n की जगह क्या डाला? 6, 6 - 1 कितना हो गया? 5D। तो A+5D हो गया बेटा -10। 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं? A+9D, वो कितना दे रखता है बेटा? -26। साइन चेंज एलिमिनेशन कर देंगे ताकि ए और डी निकाले। माइनस करा, 5D में से 9D गया, माइनस का 4D, माइनस प्लस माइनस, 26 में से 10 गया तो आंसर इज 16। तो D इज 16/-4। तो D बेटा कितना आया मेरे पास? -4। पेपर में करोगे तो एक लाइन छोड़ के साइन चेंज करके प्रॉपर दिखाना, फिर नीचे लिखना। कई बच्चे कीचड़ पिचड़ कर देते हैं, वो नहीं करना।
दो लाइन्स लिखो, एक लाइन की स्पेस छोड़ो, फिर वहां पर साइन चेंज करके दिखाओ, फिर आगे कैलकुलेट करो बेटा। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो रैंडमली, फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, दोनों से आंसर बेटा सेम आएगा। डी की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, तो a माइनस 20 इक्वल टू -10, -20 को बेटा उधर लेकर गए +20, देन a इज 10। क्लियर है बेटा, a भी आ गया, d भी आ गया। पूछा क्या है मुझसे, 15 टर्म, 15 टर्म पूछिए तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, a + 14d। याद रखो जो सी टर्म पूछिए एक कम कर दो सीधा सीधा। ठीक है, a कितना हो गया बेटा मेरे पास 10, और d के लिए कितने की -4। सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ गया बेटा समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जी जरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के अंदर जरूरी नहीं है 3 टर्म्स का सम गिवन हो, कभी कभी हो सकता है 4 टर्म का सम भी गिवन हो सकता है 5 टर्म का सम भी गिवन हो, बट 4 और 5 का लिटिल बिट कम आता है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आता है आपका 3 टर्म्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स हैं उनका सम मुझे एपी में कितना दे रखा है आपको 3, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है -35। जब भी बेटा मुझे एपी के अंदर 3 टर्म लेनी है, हमेशा क्या लोगे a माइनस डी, ए और क्या लोगे a प्लस डी। हमेशा 3 टर्म लेनी है तो ये, और अगर 5 टर्म लेनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। और अगर आपके पास 4 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d। बट ऑलमोस्ट 3 और 4 का क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है, 4 और 5 का क्वेश्चन कम आता है, ऑलमोस्ट किसका आता है पेपर के अंदर 3 का। ठीक है, तो 3 का क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं मेरे पास 3 टर्म है, 3 टर्म का सम क्या दे रखा है 3। पहले क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले एक बात का आंसर दे दूं बेटा। सब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी हम ये वाला मेथड कब लगाएंगे, मतलब कब मुझे पता चलेगा कि मुझे यही 3 टर्म लेनी है। तो मैं आपको बेटा बोल रही हूँ अच्छे से, क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे, जिस भी क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम या सम ऑफ 3 टर्म्स आपको गिवन है, बट टर्म्स नहीं पता, 3 टर्म्स का सम गिवन है और उन्हीं का प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो हमेशा टर्म्स क्या लोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। कब लोगे, जब लिखा हो सम ऑफ 3 टर्म्स, हमेशा इसी तरह से शुरू करेंगे। ठीक है, अब 3 टर्म का सम बेटा मुझे कितना दे दिया आपको 3, तो 3 टर्म को बेटा क्या लिख सकते हैं, एक ले लिया a माइनस डी, एक a और a प्लस डी। अब इन तीनों का सम बेटा मुझे कितना दे दिया 3, प्लस डी से माइनस डी कट गया, तो 3a कितना आ गया बेटा मेरे पास 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा आपको -35, तो सबको मल्टीप्लाई करके किसके इक्वेट कर देंगे -35 के। a की वैल्यू बेटा डाली हमने 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -35, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -35 माइनस 1, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, डी इज +-6, +-6 लिखना मत भूलना, सब बच्चे +6 लिख देते हैं छोड़ देते हैं, +6 नहीं लिखना बेटा, +- लिखना है, क्योंकि डी का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और डी का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। अब 3 टर्म्स निकाल दो, टर्म्स क्या थी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ए की वैल्यू 1 ली, डी की वैल्यू बेटा हमने क्या ले ली +6। ठीक है, तो आंसर कितना आया -5, 1 और 7। और अगर डी को -6 ले लेंगे तो 1 -6 सीरीज वही आएगी, बट इंक्रीजिंग की जगह बेटा क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये देगी 7, 1 और -5, सेम आंसर होगा, एक इंक्रीजिंग सीरीज में और एक क्या होगा का डिक्रीजिंग सीरीज में। बट 2 आंसर निकाल के छोड़ना, बच्चे एक आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, एक आंसर निकालोगे तो 4 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखोगे जब भी किसी भी नंबर का स्क्वेयरिंग होगा तो उसका आंसर आप +- दोनों में दोगे। ठीक है, चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 3। आपको सारे नेचुरल नंबर निकालने हैं बेटा बिटवीन 250 एंड 400 जो किससे डिविजिबल होते हैं
3 से, ठीक है। अब देखो 250 के बाद पहला नंबर क्या आता है 251। अब बच्चे बोलते हैं हमने 251 क्यों लिया, 250 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है बिटवीन। जब भी बिटवीन लिखा है तो फर्स्ट और लास्ट को तो मैंने काउंट ही नहीं करना, उसको तो छोड़ देना है। तो किसके बीच में देखेंगे 251 से लेकर 399 तक। क्लियर है लॉजिक। चलो अब 251 को बेटा 3 से डिवाइड करो, 3 कितना आ गया 3 8 24, यहाँ कितना बचा 1, ये कितना आया 1, 11। 11 तो आता नहीं 3 के टेबल में, क्या आता है 12, तो यानी यहाँ पर 1 नंबर ऐड करना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट नंबर इज 252। क्लियर है। अब 3 से डिविजिबल होगा तो अगले में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो 255 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। फिर लास्ट नंबर क्या था बेटा 399, डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, फिर 9 करेंगे 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 3 जा 9, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट नंबर क्या आ गया बेटा 8399। समझ में आया बेटा पक्का से। अब ए तो हो गया बेटा मेरा 252, डी कितना निकाला A2 माइनस A1, तो डी आ गया मेरे पास 3। लास्ट टर्म को क्या लेते हैं एन टर्म, एन टर्म को सॉल्व करके क्या निकालेंगे बेटा मेरे पास एन, एन टर्म को सॉल्व करके हम निकालेंगे एन, ए की वैल्यू डालो 252, एन की जगह एन, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिंप्लीफाई करके बेटा क्या निकालेंगे हम एन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एन आ गया, सम का फॉर्मूला लगा दो फटाफट से, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, देखो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एन पता है, तो कैलकुलेशन करनी इजी रहेगी, तो फॉर्मूला लगाया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है बेटा सबको पक्का से। चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है ये भी, ठीक है। देखो बेटा कह रहा है इफ दी एम टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, एम टर्म कितनी दे दी आपको 1/n, एन टर्म दे दी 1/n, शो करना है सम ऑफ एम एन टर्म इज 1/2 ऑफ एम एन प्लस 1। अब देखो एमएथ टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले पे आ जाओ। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 t, ठीक है। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ a प्लस m माइनस 1 d, और m टर्म बेटा हमारे पास किसके इक्वल है 1/n के, और nth टर्म किसके इक्वल है 1/m के। फॉर्मूला समझ में आया मैंने कैसे लिखा, देखो m टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 d, n टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया 1/n, ये क्या हो गया 1/m। साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, फर्स्ट टर्म में सब बच्चों ने सीखा होगा अच्छे से, ठीक है। साइन चेंज कर दिया, ए से कट जाएगा, सिंप्लीफाई करके बेटा हम क्या निकालेंगे आपके पास डी हमने कॉमन लिया, m माइनस 1 माइनस n, और ये क्या जगह बेटा प्लस 1, -1 से +1 कट गया। इधर एलसीएम लेते हैं, याद है एलसीएम लेना कैसे सिखाया था, क्रिस क्रॉस, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है वो लिख देंगे, फिर क्या करेंगे हम क्रिस क्रॉस, तो क्या जगह m माइनस n, तो d ब्रैकेट में m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन में mn। अब d के साथ बेटा कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बेटा हम क्या कर देंगे आपका डिवाइड, कट जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन mn। समझ में आ गया बेटा। d की वैल्यू सेम आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, हम फर्स्ट में डाल देते हैं m माइनस 1, t की वैल्यू 1/m, और ये आ गया 1/n, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/n को यहाँ रखा, इस टर्म को लेकर गए हम इधर, ठीक है। nm एलसीएम लिया m माइनस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, दोनों टर्म ब्रैकेट में बेटा एलसीएम में आ जाएंगे, एक सेकेंड, कितना आ गया बेटा a प्लस m माइनस 1 mn अपॉन में 1 अपॉन n, a को बेटा यहाँ रखा, इस टर्म को बेटा उधर लेकर के साइन चेंज कर दिया, दोनों को एलसीएम लेंगे mn, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m से, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाओगे, m माइनस m प्लस 1 अपॉन में mn। अब बच्चे बोलेंगे हम तो कर करके थक गए, इतना लंबा क्वेश्चन है, पर बेटा लंबा है, पेपर में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता ही है, ठीक है। अब देखो अब क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ mn टर्म्स, फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब वैल्यू डाल देते हैं बेटा फटाफट से,
ए की वैल्यू कितनी है 1/mn और डी की वैल्यू भी कितनी है 1/mn। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो उसको बेटा हम एक बार लिख देते हैं। तो ऊपर क्या आ गया 2 + mn - 1। इस पूरी टर्म को 1 से इंटू करा एज इट इज, इस पूरी टर्म को 2 से इंटू करा। अब ऊपर क्या बच गया बेटा, ऊपर आ गया मेरे पास mn + 1, नीचे तो mn है ही है, कट जाएगा बेचारा ये। हो गया प्रूफ, आ गया ना। थोड़ा सा लेंदी है बट है इजी। समझ में आया बेटा। क्या करना हमें, एम ए टर्म गिवन है, एन ए टर्म गिवन है, दोनों को माइनस करा, सिंप्लीफाई करके डी निकाला। टी के लिए निकालने के बाद बेटा हमने उसको सिस्टम में डाला, फिर उसको सॉल्व। क्लियर है बेटा। होपफुली सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा बेटा एपी का सारा कंसेप्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे अप्रोच करेंगे जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। वीडियो के लिंक में आपके पास ऐप की डिस्क्रिप्शन है, ऐप का लिंक है, ऐप को आप ज्वाइन करो। ऐप के कंटेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है 5th मई के, आप उनकी प्रैक्टिस करो। कुछ अगर आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय।